यह तंदूरी मुस्कान। प्यारी सी कविता नागार्जुन द्वारा लिखित। इस कविता में बच्चों के जीवन में जो छोटे बच्चे हैं उनकी आवाज़, उनकी खुश होने की जो चेहरे पे भाव दिखाया जाता है, मनमोहक चित्रण बच्चों के द्वारा किया जाता है। और इस कविता में तंदूरी मुस्कान, वो मुस्कान जो वास्तव में, अगर कोई सच में वास्तव में जो मुस्कान है वो है छोटे बच्चों के चेहरे पे। छोटे बच्चों के चेहरे में मुस्कुराहट, हंसना, छिलछिलाना, आपस में अजीब से प्रश्न करना। और कई बार तो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, अभी उन्हें बोलना नहीं आता पर मुस्कुराहट आती है, खेलना आता है, पकड़ने की आदत होती है। और मनुष्य जो बड़े हो जाते हैं तो जीवन में बहुत सारी बातें हैं, तनाव है, काम है, पर ये तनाव, ये जो भी कष्ट हैं, वो सबसे जब अचानक से बच्चे को देख ले, बच्चे के साथ हंस ले, बच्चे के साथ खेल ले, बच्चे को देखकर अचानक से, जिस बच्चे को जानते नहीं अगर फिर भी अचानक देखते हैं और वो मुस्कुरा रहा है, वो खेल रहा है और खेल में ही अजीब सी बातें, अजीब सा प्रयास, अजीब सी चेहरे में कभी हंसी, कभी गुस्सा, ये सारी बातें जब चेहरे पे आती है तो मानव का जीवन भी प्रसन्नता से भर जाता है। यह तंदूरी मुस्कान कविता में कवि ने एक बच्चे की मुस्कान का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है। कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान को देखकर, सोचकर, बोलकर हम अपने सब दुख दूर हो जाते हैं, हम अपने सब दुखों से आज़ाद होते हैं और हमें खुशी आ जाती है, हमारा अंतर्स्वन प्रसन्न हो जाता है। ऐसा प्रसन्न जो न मतलब से है, न जिससे कोई पैसे की बात है, जो ना अपने किसी स्वार्थ की है, ये तो दिल की गहराई से प्रेम भर जाता है। कवि ने यहाँ बाल अवस्था में एक बालक द्वारा की जाने वाली नटखट और प्यारी प्यारी हरकतों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। इस कविता में कवि नागार्जुन जी ने अपने शब्दों में लिखने को छोटी सी कविता है। यह तंदूरी मुस्कान, और मुस्कान का धाम यहाँ हर तरफ फैल रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ जो छोटे बचपन जो है वही जीवन का आधार है, धाम है। क्योंकि जब बड़े होते हैं तो अनेकों तनाव, काम और काम, लेकिन जीवन में खुशियाँ कब होती हैं? जहाँ साथ बच्चे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब साथ होते हैं, मिलते हैं, देखते हैं, वो अपनी बच्चे के बोलने का जो एक तरीका होता है, शब्द नहीं आती पर फिर भी बोल देते हैं। और यही कविता, यह तंदूरी मुस्कान का धाम बना देती है। यह तंदूरी मुस्कान कविता में कवि ने एक बच्चे की मुस्कान का बड़ा ही मनमोहक चित्रण कर दिया है। जितनी बार उस कविता को पढ़ते हैं, दिल में अपने आप खुशी आ जाती है, तनाव कम हो जाता है और जीवन में एक नया आनंद का धाम शुरू हो जाता है। कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान को देखकर उसकी मुस्कान को देखकर हम अपने सब दुख भूल जाते हैं और हमारा अंतर्मन प्रसन्न हो जाता है। कवि ने यहाँ बाल अवस्था में एक बालक द्वारा की जाने वाली नटखट, प्यारी मुस्कुराहट के साथ प्यारी हरकतों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया जाता है। और जब इसे पढ़ते हैं तो सुंदर चेहरे पे आ जाती है। यही तो इस कविता का सबसे प्यारा भाव है। इस कविता में छोटे बच्चे की मन को हरने वाली मुस्कान
उसको देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, खुशियाँ आती हैं, भाव आते हैं, उन्हें कवि ने कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। कवि का मानना है कि सुंदरता में ही जीवन का संदेश होता है। इस सुंदरता का विस्तार ऐसा है कि जो कठोर मन है वह कठोर मन को भी पिला देता है, नरम सा कर देता है, प्रेम भरवा देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि उस छोटे बच्चे की मुस्कान को अपने जीवन की सुंदरता बना देते हैं और उस छोटे बच्चे की मुस्कान, उसकी मुस्कुराहट, उसके चेहरे पे जो खुशी है, जो उसका गुस्से में बोलने की आवाज़ भी प्यारी लगती है, इन सब को इतना प्रभावशाली बता देते हैं कि अगर कोई कठोर हृदय वाला मनुष्य भी उसकी मुस्कुराहट को देख ले तो वह भी अपने आप को मुस्कुराने से नहीं रोक सकता। वो रोकना दूर की बात है, उल्टा दिल गहरा हो जाता है कि वाह, जीवन का अर्थ तो ये कुछ है, तो वो है बचपन, वो है छोटे बच्चे का, उसका भाव, उसका नाम, उसकी कथा, उसका थोड़ा सा गुस्सा, वो भी चेहरे को खुश कर देती है कि बच्चा हंसा रहा है, रोता है पर हंसा देता है। कवि बताते हैं कि इन छोटे छोटे नए दांतों वाली मुस्कान, उस मुस्कुराहट की मोहकता, मन का भाव तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का तिरछापन, मुस्कुराहट से आंखों का तिरछापन, कुछ हंसी, कुछ थोड़ी सी ऐसी आवाज भी कर देना। जब कोई बालक किसी व्यक्ति को नहीं पहचानता है तो उसे सीधी नजरों से नहीं देखता, लेकिन एक बार पहचान लेने के बाद वो उसे टकटकी लगाकर देखता रहता है। यही प्यारी सी कविता, यह दंतुरित मुस्कान। इस दंतुरित मुस्कान कविता के कवि नागार्जुन जी ने बड़े ही प्रेम भाव से अपना पूरा, कविता तो छोटी सी है पर अर्थ बहुत प्यारे और बहुत बड़े हैं, क्योंकि जीवन का आधार ही तो मुस्कुराहट है और सच्ची मुस्कुराहट चेहरे पे होनी चाहिए, दिल में होना चाहिए, छोटे बच्चों के ऊपर विश्वास से होना चाहिए। तभी तो जीवन का आधार इस कविता से, दिल से, छोटे बच्चों से नया जीवन भरवा देते हैं। मुख्य तौर पर इस कविता के माध्यम से कवि नागार्जुन जी ने उस नन्हे बच्चे की मन को मोह लेने वाली मुस्कान कहकर बताई है, जिसमें कोई छल नहीं है, कष्ट नहीं है, दिखावा नहीं है, ना ही कोई कपट मात्र है। उसका बहुत खूबसूरती से वर्णन किया गया है, जो बच्चे को, छोटे बच्चे को मुस्कुराहट से, दिल में प्यार से, अपनेपन से और अनजाने बच्चे को देखकर भी प्यार का भाव सामने आ जाता है। अभी दूध के दांत निकलने शुरू हुए हैं, क्योंकि कवि का काफी लंबे समय के बाद अपने घर लौटे हैं। जब घर लौटे हैं तो उनकी मुलाकात उनके 6 से 8 या 10 महीने के बच्चे की पहली बार हो रही है। क्या हो रही है? वो प्यारा जीवन, बचपन। इसीलिए कवि अपने उस नन्हे बच्चे के मन को मोह लेने वाली मुस्कान का
उस मुस्कान को देखकर वे कहते हैं कि अगर उसकी इस मुस्कान को कोई पत्थर हृदय वाला व्यक्ति भी देख ले, अगर वो देख ले तो वह भी उसे प्यार किए बिना नहीं रह सकता। और बच्चे की यह मन को मोह लेने वाली मुस्कान जीवन की कठिनाइयों व परेशानियों से निराश हताश हो चुके उन व्यक्तियों को भी एक नई प्रेरणा दे सकती है। कवि को उस नन्हे बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अमल, कमल, प्रेम और भी जैसा भाव मन में आए, जैसे कमल का फूल किसी तालाब में खिलने के बजाय उसके घर के आंगन में ही खिल जाता है। और कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि उसको छू लेने मात्र घर की ही बांस या बबूल के पेड़ से या और भी जो वहाँ पे प्राप्त है, जो भी मिल जाता है, बस फूल से फूल, मीठे फूलों की बहार आ जाती है, लग जाती है। क्योंकि कवि अपने नवजात बच्चे से पहली बार मिल रहे हैं, तो बच्चा अपने पिता यानी कवि को पहचान नहीं पाता है, लेकिन कवि को इस बात का कोई अफसोस भी नहीं है। वह अपनी माँ अर्थात उनकी पत्नी और उसे बच्चों को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ न होती तो तुम इस धरती पर कैसे आते और मैं तुमसे कैसे मिल पाता। यानी तुम्हारी माँ ही तुम्हें इस धरती पर लाई और तुम्हारी मुझसे मिलन करवाया, ऐसा प्यारा मिलवाया, जिसके लिए मैं तुम दोनों को धन्यवाद देता हूँ। कवि अपने काम से अक्सर अपने घर से दूर रहते हैं, इसीलिए बच्चा कवि को अपना पिता न समझकर एक मेहमान समझ लेता है और पहचानने की कोशिश करता है। उन्हें ये लगता भी है और पहचानते भी हैं कि ये जो हैं मेरे प्यारे हैं। शब्द नहीं बोलते पर भाव बोलता है, लेकिन कवि उससे मुंह में आगे नए दांतों के बीच खिली मुस्कान को देखकर अपने आप को सम्मोहित सा महसूस कर लेते हैं, प्रेम का भाव अपने दिल में भर लेते हैं। तो ये है प्यारी सी कविता का थोड़े से बोलने में सरल शब्द धीरे बोलने पर समय लंबा लग रहा है, पर भाव बहुत प्यारा है। तो आज की कविता यह दंतुरित मुस्कान का धाम सबके जीवन में बनता रहे। कक्षा 10 क्लास 10th में ये पेपर है। बहुत प्यारी कविता है। और अंबर भाग 2 आसाम गवर्नमेंट के काम में उसमें भी ये है, और क्षितिज कविता पाठ 10 में वहाँ भी है। अर्थ वही है, प्रश्न उत्तर अलग अलग प्रकार के हैं, पर ये जो कविता का भाव है ये साथ है, सेम एक जैसा है, और वो है सच्चा प्रेम, बचपना, छोटे जीवन का नया सबसे प्यारा धाम कुछ है तो वो है बचपन।